दोस्तों, अगर आप भी इस यूनिवर्सिटी से एलएलबी करना चाहते हैं तो एलएलबी करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, फीस कितनी रहने वाली है, एडमिशन फॉर्म कैसे फिल होंगे, कब से फिल होंगे और कैसे आपको फिल करना होगा, साथ ही जो हमारी मेरिट लिस्ट आएगी वो किस बेस पे बनाई जाएगी और एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला है, ए टू जेड जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, पीजी के एडमिशन फॉर्म हमारे ऑलरेडी फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं और इसका ऑफिशियल नोटिस आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में एडमिशन सेक्शन में जाके देख सकते हैं, जहां पे पीजी के एडमिशन फॉर्म फिल होना स्टार्ट होंगे 27 जून से। नहीं, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम यहाँ पे एलएलबी 3 ईयर कोर्सेज की, जिसके एडमिशन फॉर्म आपके कल से फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसका ऑफिशियल नोटिस आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा वेबसाइट पे। अगर कल से आपके फॉर्म फिल होना स्टार्ट नहीं होते तो नेक्स्ट वीक से पक्का आपके एलएलबी 3 ईयर कोर्सेज के एडमिशन फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। जिसकी देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीस स्ट्रक्चर, एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे एलएलबी 3 ईयर कोर्सेज के अंदर आप कैंपस के अंदर भी एडमिशन ले सकते हैं और जो एफिलिएटेड कॉलेज है हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करें जो एफिलिएटेड कॉलेज है हमारे, उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है और जो कैंपस के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, फीस स्ट्रक्चर कितना होने वाला है और कितनी सीट होती है कैंपस के अंदर, वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम आ जाते हैं यूनिवर्सिटी के एडमिशन पोर्टल पे, जहां से आप अपना यूजी पीजी के फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कैंपस कॉलेज एडमिशन पोर्टल से ही आप अपना पीजी और एलएलबी का फॉर्म फिल करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कैंपस और कॉलेज के यहाँ पे ब्राउजर के बारे में। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम कैंपस का ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ, बताता हूँ एलएलबी 3 ईयर कोर्सेज की जो हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है। तो देखिए दोस्तों, एलएलबी 3 ईयर कोर्सेज की जो हमारे यहाँ पे टोटल सीट रखी गई है कैंपस के अंदर, टोटल सीट आपको देखने को मिलेगी 60, जिसमें ईडब्ल्यूएस सीट भी होती है हमारी, 2 या 3 सीट हमारी ईडब्ल्यूएस की होती है यहाँ पे। साथ ही बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो देखिए आप ग्रेजुएशन पास आउट हो जाए, किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो तो आप एलएलबी की 3 ईयर कोर्सेज कर सकते हैं। साथ में 45% एग्रीगेट हो जाए आपका जनरल कैटेगरी के लिए, 42% होना चाहिए हमारा ओबीसी कैटेगरी के लिए, 40% होना चाहिए एससी एसटी और पीडब्ल्यू कैंडिडेट हमारा यहाँ पे 40% उसकी ग्रेजुएशन के अंदर जो रिजल्ट के अंदर मार्क्स होने चाहिए, तभी आप एलएलबी 3 ईयर कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कैंपस के अंदर एलएलबी 3 ईयर की फीस के बारे में। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी एलएलबी 3 ईयर कोर्सेज की फीस रखी गई है, फर्स्ट ईयर में आपको फीस देनी होगी यहाँ पे 35,000 समथिंग फीस रहने वाली है आपकी फर्स्ट ईयर में। सेकंड और थर्ड ईयर में आपकी फीस रहने वाली हो 32,000 समथिंग आपकी फीस देखने को मिलेगी। आपको 30,000 आपकी फीस रहेगी ट्यूशन फीस। तो ये फीस आपको एलएलबी 3 ईयर कोर्सेज की आपको पे करनी होगी कैंपस के अंदर। तो अब बात करते हैं कॉलेज के अंदर जो हमारी एलएलबी 3 ईयर कोर्सेज जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है और फीस स्ट्रक्चर क्या होने वाली है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज जो होते हैं हमारे, उसमें अपना एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहाँ पे एलएलबी कोर्सेज की जो हमारी 3 ईयर कोर्सेज जो हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है वो रखा गया है आप ग्रेजुएशन पास आउट हो जाए किसी भी स्ट्रीम से, प्लस आपके 45% में एग्रीगेट हो जाइए आपके जनरल कैटेगरी के लिए, 42% हो जाए हमारे ओबीसी के लिए और 40% हो जाए एससी एसटी स्ट्रीम स्टूडेंट के लिए हमारे यहाँ पे एग्रीगेट हो जाइए ग्रेजुएशन के मार्क्स, तभी आप एलएलबी 3 ईयर कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं एफिलिएटेड कॉलेज के अंदर। अब देखिए यहाँ पे बात करें फीस स्ट्रक्चर की, तो देखिए दोस्तों कैंपस के अंदर आपको फीस देखने को मिलती है, जो फीस स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन कॉलेज के अंदर आपको फीस स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगा। जो एफिलिएटेड कॉलेज होते हैं उसमें हर कॉलेज की जो फीस होती है वो डिफरेंट होती है। किसी कॉलेज की जो फीस आपकी होगी 20,000 रुपये ईयरली होगी, किसी की 25 होगी, किसी की 30 होगी, किसी की 60 भी होती है। वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है और वहाँ की लोकेलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ की फीस कितनी आपको देखने को मिलेगी। तो आप जिस भी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने जाते हैं तो वहाँ पे आपको कॉलेज में पता करना होगा वहाँ की फीस कितनी रखी गई है, तभी आप एडमिशन लीजिएगा। और एडमिशन किसी नॉन के थ्रू ही लीजिएगा, डायरेक्ट जाके एडमिशन लेंगे तो आपको जो फीस है वो भी आपको हाई देखने को मिलेगी एफिलिएटेड कॉलेज के अंदर, क्योंकि जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं हमारे वहाँ पे आपको फीस काफी हाई देखने को मिलती है। तो अगर आप कैंपस के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको अपना एडमिशन फॉर्म ऑनलाइन ही फिल करना होगा, जिसके लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन जो फीस देनी होती है 115 रुपये चार्जेस देने होते हैं। और फॉर्म फिल होने के बाद आपको वेट करना है मेरिट लिस्ट का। मेरिट लिस्ट में नेम आने के बाद आप कैंपस के अंदर अपनी फीस सबमिट करके, डॉक्यूमेंट सबमिट करके आप एडमिशन ले सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं जो अगर आप कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप डायरेक्ट भी एडमिशन ले सकते हैं। जिस कॉलेज के अंदर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, प्राइवेट कॉलेज है अगर वो, तो आप डायरेक्ट उस कॉलेज में जाके एडमिशन फॉर्म फिल करके वहाँ पे आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, जिसके बीच में आप जो मेरिट लिस्ट का जो झंझट होता है उससे आप बच जाएंगे। अदरवाइज आप गवर्नमेंट कॉलेज जो हमारे एफिलिएटेड कॉलेज हैं यूनिवर्सिटी से, उसमें एडमिशन ले जाते हैं तो आपको डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिलेगा। इस केस में आपको एडमिशन फॉर्म जो ऑनलाइन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से फिल करना होगा और फॉर्म फिल करने के बाद आपको मेरिट लिस्ट का वेट करना होगा। और मेरिट लिस्ट अगर आप मेरिट लिस्ट में आपका नेम आता है तो ही आप एडमिशन ले पाएंगे, अदरवाइज आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर। और गवर्नमेंट कॉलेज जो मेरिट लिस्ट जाती है हमारी वो ग्रेजुएट बेस पे बनती है, जो ग्रेजुएशन के आपके मार्क्स होते हैं उस पर आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाती है
और मेरिट लिस्ट में जब आपका नेम आ जाएगा उसके बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करके अपनी फीस सबमिट करके आपको एडमिशन कंफर्म कर लेना है। अदरवाइज आपको मेरिट लिस्ट मिलेगी कहाँ से, जो गवर्नमेंट कॉलेज की है और जो प्राइवेट कॉलेज की मेरिट लिस्ट आएगी वो आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ही आपको मेरिट लिस्ट देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपको मेरिट 1, मेरिट 2, मेरिट 3, ओपन मेरिट 1, ओपन मेरिट 2 के ऑप्शन मिल जाएंगे। इसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बना दूंगा कैसे आपको एडमिशन फॉर्म फिल करना है, मेरिट लिस्ट कब आएगी, कैसे आपको मेरिट लिस्ट चेक करना है और मेरिट लिस्ट में नेम आने के बाद आपको कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं और कैसे आपको एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करना है, उसकी सारी जानकारी मैं आपको अपने चैनल पे देता रहूंगा टाइम टू टाइम। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एलएलबी 3 ईयर कोर्सेज के लिए, फीस स्ट्रक्चर क्या होने वाला है कैंपस के अंदर और कॉलेज के अंदर, साथ ही एडमिशन प्रोसेस किस बेस पे होता है। तो देखिए दोस्तों, कैंपस हो या फिर कॉलेज हो, आपके एडमिशन प्रोसेस आपको ऑनलाइन ही आपको फॉर्म फिल करना होगा और मेरिट लिस्ट भी आपकी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आएगी। मेरिट लिस्ट में नेम आने के बाद आपको अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करना है, जो कि आपके ग्रेजुएशन मार्क्स के बेस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। यहाँ पे कोई आपको एंट्रेंस वगैरह आपको देना नहीं होता है। अब साथ ही यहाँ पे बात करें, जो हमारे प्राइवेट कॉलेज होते हैं वहाँ पे जो फीस होती है काफ़ी हाई होती है। तो स्टूडेंट क्या होता है, स्टूडेंट डायरेक्ट जाके एडमिशन लेते हैं और एडमिशन जब ले लेते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे जो फीस होता है काफ़ी हाई उनको पे करना होता है। फिर वो बाद में बोलते हैं कि हमसे जब फीस है वो ज़्यादा ले ली गई है, फिर कॉलेज अच्छा नहीं है। तो पहले आप कंफर्म कीजिए जो वहाँ के स्टूडेंट है वो कॉलेज अच्छा है या नहीं है और फीस कितनी है आपकी प्रॉपर, वो कंफर्म कीजिएगा, तभी आप अपना एडमिशन लीजिएगा। डायरेक्ट जाके एडमिशन लेंगे तो आपको हाई फीस पे करनी होगी और फिर आपको कॉलेज भी अच्छा नहीं मिलेगा। सिर्फ आपको एलएलबी करनी है तो सिर्फ आप किसी भी नॉर्मल कॉलेज से भी कर सकते हैं। डिग्री आपको यूनिवर्सिटी द्वारा ही दी जाएगी, नहीं जो कॉलेज है उसके द्वारा दी जाएगी, वो आपकी यूनिवर्सिटी द्वारा ही आपको डिग्री आपको प्रोवाइड की जाएगी और मार्कशीट वगैरह भी आपको यूनिवर्सिटी द्वारा दी जाएगी। और जो इसके एग्जाम सेंटर है, जो आपके डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आपके एग्जाम सेंटर पड़ते हैं जब आपके एग्जाम होंगे। तो देखिए दोस्तों, एडमिशन फॉर्म हमारे जल्दी फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, हो सकता है आज या फिर अगले वीक से स्टार्ट हो जाए, तब आप अपना एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। जिसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बना दूंगा कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है। साथ ही बात करते हैं यहाँ पे कैंपस की, और जो एफिलिएटेड कॉलेज है हमारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं, उसकी जो मेरिट लिस्ट के बारे में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। लास्ट ईयर कितनी मेरिट लिस्ट गई थी हमारी और इस बार कितनी मेरिट लिस्ट जाने वाली है। सीट उतनी है हर कॉलेज की, सिर्फ कुछ कॉलेज हमारे बंद हो गए हैं, एलएलबी 3 ईयर कोर्सेज नहीं करा रहे हैं। लेकिन जिस भी कॉलेज के अंदर आपका एलएलबी 3 ईयर कोर्सेज हो रहा है उसमें आपकी उस वेबसाइट पे नहीं, उस कॉलेज की वेबसाइट पे आपको उस कॉलेज के जो एलएलबी कोर्सेज कितनी सीट अवेलेबल है, ईडब्ल्यू सीट कितनी अवेलेबल है, वो आपको मेंशन होगी। तो आप अपने हिसाब से चेक करके उस कॉलेज की वेबसाइट पे कितनी सीट अवेलेबल है उस कॉलेज का फॉर्म फिल कर सकते हैं। और गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो 4 गवर्नमेंट कॉलेज आते हैं हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर। 2 आते हैं मेरठ कॉलेज के अंदर, मेरठ कॉलेज और एनएस कॉलेज। एक आता है बुलंदशहर के अंदर एनईआरसी कॉलेज, और एक आता है हमारा गाजियाबाद में जो कि हमारा एमएमएच कॉलेज आता है। तो ये 4 गवर्नमेंट कॉलेज आपको देखने को मिलेंगे, जिसकी जो मेरिट लिस्ट है वो आपकी काफी हाई रहती है और जिसमें फीस होती है वो काफी कम होती है। तो अगर आपके ग्रेजुएशन के अंदर मार्क्स काफी अच्छे हैं, अबाउ 70% हैं, तो आप इन 4 गवर्नमेंट कॉलेज का फॉर्म जरूर फिल कीजिएगा अगर आप एलएलबी 3 ईयर कोर्सेज का फॉर्म फिल करते हैं और आप फीस कम चाहते हैं अपने कॉलेज की। अदरवाइज आपका बजट काफी अच्छा है तो आप प्राइवेट कॉलेज अंदर जाके डायरेक्ट भी एडमिशन ले सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले यहाँ पे कैंपस की जो मेरिट लिस्ट जाने वाली है इस बार कितनी जाने वाली है और लास्ट ईयर कितनी मेरिट लिस्ट गई थी। तो देखिए दोस्तों, कैंपस के अंदर टोटल जो सीट है हमारी एलएलबी 3 ईयर कोर्सेज की वो है 60 सीट आपको देखने को मिलेगी। इसमें 6 सीट आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी स्टूडेंट के लिए रिजर्व रखी गई। टोटल सीट आपकी 54 बचती है अदर कैटेगरी के लिए। तो यहाँ पे अब बात करें मेरिट लिस्ट की, तो देखिए तो मेरिट लिस्ट में जो आपकी कट ऑफ रहती है वो आपकी मेरिट इंडेक्स के बेस पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि जो आपकी जो ग्रेजुएशन के जो आपकी परसेंटेज है, मान लीजिए वो आपकी 76% है, तो यहाँ पे जो आपका वेटेज क्लेम रहेगा उसमें आपको जैसे 2% के वेटेज क्लेम आपका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, 4% आपका स्पोर्ट्स कोटा चाहिए, तो उस सबको मिला के आपका मेरिट इंडेक्स बनता है। जो आपका मेरिट इंडेक्स बनता है उसका आपको जो कट ऑफ में आपका नेम आएगा वो इस हिसाब से आपको देखने को मिलेगा। यानी अगर आपका जो मेरिट इंडेक्स बनता है वो 80% से अबाउ है जनरल कैटेगरी के लिए, तो आपका नेम फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर आ जाएगा कैंपस की मेरिट लिस्ट के अंदर। यानी जो आपका मेरिट इंडेक्स रहने वाला है जनरल कैटेगरी स्टूडेंट के लिए 80% से अबाउ जाने वाला है फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर। क्योंकि टोटल सीट हमारी 60 सीट है, यहाँ पे काफी कम सीट है, इसलिए उसका कट ऑफ है वो हाई जाने वाली है आपकी कैंपस की। अब यहाँ पे एक बात बता दूं जनरल कैटेगरी स्टूडेंट के लिए, तो देखिए दोस्तों, जो यूपी स्टेट से बिलोंग करते हैं, यानी उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट हैं, उनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है अपना, तो वो जनरल कैटेगरी के अंदर स्टूडेंट है वो जनरल कैटेगरी के अंदर आएंगे। लेकिन जो यूपी स्टेट से बाहर के स्टूडेंट है, मान लीजिए दिल्ली के स्टूडेंट है, बिहार के स्टूडेंट है, हरियाणा के स्टूडेंट है, और वो यूपी के अंदर एडमिशन लेते हैं, अपने यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेते हैं, तो वो भी हमारे जनरल कैटेगरी के अंदर आएंगे। चाहे वो ओबीसी स्टूडेंट हो, एससी हो, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो, क्यों ना हो, वो हमारे जनरल कैटेगरी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही बात करें जो ओबीसी स्टूडेंट की जो मेरिट कट ऑफ जाने वाली है वो जाएगी आपकी 67% से अबाउ जाने वाली है ओबीसी के लिए। एससी के लिए जाने वाली है आपकी 72% से अबाउ जाएगी।
एसटी की जो कट ऑफ जाएगी वो 40% तक जाएगी, नहीं जो स्टूडेंट ने 40% से अबाउ मार्क्स रिसीव किए हैं ग्रेजुएशन के अंदर, उसका फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर कैंपस के अंदर एडमिशन हो जाएगा, यानी उसका नेम आ जाएगा। अब उसके ऊपर डिपेंड करता है वो एडमिशन लेना चाहिए या ना लेना चाहिए। साथ ही बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की जो यहाँ पे कट ऑफ जाने वाली है, आपकी मेरिट कट ऑफ 75% से अबाउ जाएगी हमारी फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर। जो फिजिकल हैंडीकैप है, जनरल स्टूडेंट है, उनकी कट ऑफ जाएगी 75% से अबाउ फर्स्ट मेरिट लिस्ट। तो जिस स्टूडेंट का फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर नेम आ जाएगा उसके ऊपर डिपेंड करता है वो एडमिशन लेना चाहे तो ले सकता है, अदरवाइज नहीं ले जाता तो किसी अदर कॉलेज में भी ले सकता है। तो जिस स्टूडेंट का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नेम आएगा वो इस कट ऑफ से अबाउ आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नेम आ जाने के बाद अगर स्टूडेंट ने अपना एडमिशन कंफर्म कर लिया है फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर तो काफी अच्छी बात है, अदरवाइज इसके बाद हमारी सेकंड मेरिट लिस्ट आपको देखने को मिलेगी। सेकंड मेरिट लिस्ट में जो कट ऑफ जाने वाली है आपकी हो जाएगी जनरल कैटेगरी के लिए जाएगी 75 से अबाउ, ओबीसी के लिए जाएगी 72 से अबाउ, एससी के लिए जाएगी 70 से अबाउ, एसटी के लिए कोई कट ऑफ नहीं रहेगी। अगर आपका एडमिशन फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नहीं हुआ तो सेकंड में आप ले सकते हैं। 70% जाने वाली है ईडब्ल्यूएस के लिए कट ऑफ आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट जाने वाली है। अब यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूं, जिस स्टूडेंट का फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर नेम आ गया था, ठीक है, उसका सेकंड मेरिट लिस्ट के अंदर भी नेम आएगा। यानी क्यों आएगा, अगर उस स्टूडेंट ने फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर अपना एडमिशन नहीं लिया था तो उसका स्टूडेंट का नेम सेकंड मेरिट लिस्ट में भी आपको देखने को मिलेगा। अगर उसने एडमिशन ले लिया है फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर कैंपस के अंदर तो सेकंड मेरिट लिस्ट के अंदर उसका नेम नहीं आएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे बहुत सारे बोलते हैं कि मान लीजिए फर्स्ट कट ऑफ हमारी 75% पे गई तो सेकंड भी आपकी 2-1% ही कम होती है, ज्यादा कट ऑफ में आपको डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक बात क्लियर रहती है, जिस स्टूडेंट का फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर नेम आ गया उसने एडमिशन ले लिया, काफी अच्छी बात है। अगर एडमिशन नहीं लिया तो उसका नेम सेकंड मेरिट लिस्ट में भी आपको देखने को मिलेगा। मान लीजिए आपने फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपने एडमिशन नहीं ले पाते हैं तो जब सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी उसमें भी आपका कट ऑफ में आपका नेम आएगा, वहां से अपना ऑफर लेटर डाउनलोड करके आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद अगर फर्स्ट मेरिट लिस्ट सेकंड मेरिट लिस्ट के बाद कोई सीट बचती है, यानी स्टूडेंट ने एडमिशन नहीं लिया और 60 सीट में से हम मान लीजिए 20 सीट बच गई या 40 सीट बच गई, बहुत सारी सीट बचती है ऐसी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो सेल्फ फाइनेंस कोर्स है हमारा ये कैंपस के अंदर उसमें फीस काफी हाई होती है, इस वजह से स्टूडेंट यहाँ पे एडमिशन नहीं लेते हैं। तो जो स्टूडेंट यहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं काफी अच्छी बात है, नहीं ले रहे हैं तो वो एफिलिएटेड कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। बात करते हैं इसके बाद आपको देखने को मिलेगी मेरिट लिस्ट थर्ड, जो हो सकता है ओपन मेरिट लिस्ट आपकी 1 भी हो। लास्ट टाइम ये ओपन मेरिट लिस्ट 1 थी, इस बार ये मेरिट लिस्ट थर्ड आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पे जो आपका नेम रहेगा स्टूडेंट का, तो देखिए दोस्तों जिस स्टूडेंट ने फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर एडमिशन नहीं लिया, सेकंड मेरिट लिस्ट के अंदर एडमिशन लिया, उसका नेम सेकंड ओपन मेरिट लिस्ट 1 और 2 में आपको देखने को मिलेगा। अगर 1 में भी एडमिशन नहीं लेते तो 2 में आपको देखने को मिलेगा। नहीं, ओपन मेरिट लिस्ट जो हमारी 1 आएगी या फिर जो मेरिट लिस्ट थर्ड आएगी उसमें मेरिट लिस्ट 1 और 2 के स्टूडेंट का नेम भी मेंशन रहेगा जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है मेरिट लिस्ट में नेम आने के बाद भी। और जो यहाँ पे कट ऑफ जाएगी आपकी हो जाएगी जनरल कैटेगरी के लिए जाएगी 68%, ओबीसी के लिए जाएगी 60%, एससी के लिए जाएगी 47% पे, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए जाएगी जो कट ऑफ जाएगी हमारी 60% रहेगी। तो यहाँ पे आप कट ऑफ देख लीजिएगा, अगर कट ऑफ आपको लाइक करता है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। बात करते हैं ओपन मेरिट लिस्ट के अंदर जिस स्टूडेंट का नेम आया है, मान लीजिए उन्होंने एडमिशन नहीं लिया, इस केस में भी ओपन मेरिट लिस्ट में नेम आने के बाद भी, तो अगर सीट वैकेंट होती है तो आपको ओपन मेरिट लिस्ट 2 देखने को मिलेगी, या फिर जो 1 होगी वो जो भी आपको शो करेगा वो शो कर जाएगा, उसके रिगार्डिंग मैं अपडेट करता रहूंगा आपको। या फिर ओपन मेरिट लिस्ट आपको 3 भी देखने को मिल सकती है, यानी जो यहाँ पे कट ऑफ आपकी कम होती जाएगी, 2-3% कम होती रहेगी, लेकिन जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है उनका नेम भी उस मेरिट लिस्ट के अंदर आपको देखने को मिलता रहेगा। तो यहाँ पे आप क्लियर कर लीजिएगा कि आपकी परसेंटेज अगर इस बेस पे लाई कर रही है तो आप कैंपस के अंदर एडमिशन ले सकते हैं, उसका एडमिशन फॉर्म आप फिल कर लीजिएगा। अदरवाइज कैंपस के अंदर आपकी जो मेरिट कट ऑफ है काफी कम है, जनरल कैटेगरी स्टूडेंट है, तो अपना कैंपस के अंदर आप अपना जो प्रेफरेंस में सिलेक्शन नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपकी एक प्रेफरेंस आपकी खराब चली जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम 3 प्रेफरेंस आप सिलेक्ट कर सकते हैं फॉर्म के अंदर। अब बात करते हैं यहाँ पे हम जो एफिलिएटेड कॉलेज आते हैं हमारे, उनके अंदर जो यहाँ पे जो क्या रखी गई कट ऑफ वो बात करता हूं मैं। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ मैं आपको गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ कितनी रहने वाली है। प्राइवेट कॉलेज की बात करें जो एफिलिएटेड कॉलेज है हमारे, उसमें आप डायरेक्ट भी जाके एडमिशन ले सकते हैं, डायरेक्ट आपका एडमिशन हो जाएगा, वहां पे आपको मेरिट लिस्ट के झंझट देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आप सेल्फ फाइनेंस कोर्स से जो हमारे प्राइवेट कॉलेज होते हैं उनमें भी जाके आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन जो एफिलिएटेड कॉलेज के अंदर हमारे 4 कॉलेज आते हैं जो कि गवर्नमेंट कॉलेज आते हैं, एक आता है हमारा एमएच कॉलेज गाजियाबाद, एक आता है मेरठ कॉलेज मेरठ, एक आता है एनएस कॉलेज मेरठ और एक आता है एनआरईसी कॉलेज बुलंदशहर के अंदर। ये 4 कॉलेज हमारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं और इनकी फीस भी बहुत कम आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एफिलिएटेड कॉलेज के बारे में, जो कि है एमएच कॉलेज गाजियाबाद, जिसकी गवर्नमेंट कॉलेज है जो हमारा यहाँ पे टोटल सीट इस कॉलेज आपको अंदर देखने को मिलेगी 120, हो सकता है कम ज्यादा देखने को मिले, मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको 120 के लगभग आपको सीट देखने को मिलेगी। इसमें आपकी ईडब्ल्यूएस की सीट भी कुछ मेंशन होती है, हो सकता है 6 सीट हो या 4 सीट हो, उस हिसाब से आपको चेक कर लेना है उसकी वेबसाइट पर जाके, इस कॉलेज की वेबसाइट पर जाके। अब यहाँ पे देखिए फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए दोस्तों फर्स्ट ईयर की जो फीस, सेकंड ईयर की फीस और थर्ड ईयर की फीस भी आपको इस वेबसाइट, इस कॉलेज की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी।
अभी जो मैं फीस बता रहा हूँ, हो सकता है ये फीस आपकी थोड़ी ज़्यादा हो। ये फीस आपकी 2023-24 सेशन के स्टूडेंट की है। हो सकता है अभी थोड़ी फीस बढ़ गई हो, ज़्यादा आपकी 400 या 500 रुपये बढ़ी होगी। सिर्फ इतनी फीस आपको देखने को मिलेगी। फर्स्ट ईयर में फीस जो देखने को मिलेगी 2259 रुपये, 2079 आपकी गर्ल्स के लिए बनने वाली है। सेकेंड ईयर स्टूडेंट के लिए 3199 बॉयज़ की रखी गई थी हमारी 2023-24 के अंदर। अभी हो सकता है फीस आपकी 500-600 रुपये आपकी इंक्रीज हो गई हो, लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा। लगभग आपकी 4000 के आसपास की आपकी फीस देखने को मिलेगी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की। तो फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का आप फीस स्ट्रक्चर चेक कर लीजिएगा वेबसाइट पर जाके। अगर अपडेट हो गया है 2025-26 सेशन के लिए, तो आप इस कॉलेज की वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं कि LLB फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर कोर्स की फीस कितनी है। और ये जो फीस है हमारी, ये सिर्फ हमारी फीस ही है। जब आपके एग्जाम होंगे तो आपके एग्जाम फॉर्म फिल होते हैं तो उसकी फीस आपको अलग पे करनी होगी। आपकी सिर्फ जो आपकी ट्यूशन फीस रहती है जो कॉलेज की है, ठीक है, जो आपकी एग्जाम फीस है जो आपकी, वो आपको अलग पे करनी होगी। वो आपको अलग से जब आपके एग्जाम फॉर्म फिल होंगे तब आपको ये पे करनी होगी, ये आपको याद रखना है। अब बात करें MH कॉलेज गाजियाबाद में, जो टोटल सीट है हमारी 120 है। इसी जो मेरिट कट ऑफ कितनी बनने वाली है वो उसकी बात करते हैं यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, अगर आप MH कॉलेज गाजियाबाद का प्रेफरेंस के अंदर फॉर्म फिल करते हैं LLB 3 कोर्सेज का, तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट जाएगी आपकी विद वेटेज, यानी आपका जो वेटेज भी साथ में होता है उसका, तो मेरिट इंडेक्स जो आपका रहेगा वो इस बेस पे बनेगा। यानी अगर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट है तो जॉब कट ऑफ जाएगी 80% से अबाउ, काफी हाई कट ऑफ जाएगी, क्योंकि MH कॉलेज गाजियाबाद के अंदर सबसे ज्यादा स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं और मेरिट कॉलेज के अंदर। तो यहाँ पे अगर जो आपकी कट ऑफ यानी मेरिट इंडेक्स 80% से अबाउ लाई कर रहा है, वो बता दूं कैसे आपको मेरिट इंडेक्स अपना चेक करना, उससे रिगार्डिंग मैं एक वीडियो रेडी कर दूंगा, चैनल पर आपको मिल जाएगी। 80% कैटेगरी, 80% से अबाउ जो हमारा यहाँ पे मेरिट इंडेक्स रहेगा वो जनरल कैटेगरी स्टूडेंट का रहेगा। इसमें देखिए आपके यूपी के जो अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट है वो मेंशन आएंगे, साथ में जो अदर स्टेट के SC ST OBC स्टूडेंट है या फिर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट है वो आपके इसी कैटेगरी में लाई करेंगे, जो कि आपकी अनरिजर्व कैटेगरी का आपका डिटेल रहेगी। OBC कट ऑफ जाने वाली है आपकी 75% से अबाउ, SC की जाएगी 70% से अबाउ, ST की जाएगी हमारी 70 से अबाउ। EWS कैंडिडेट की जो कट ऑफ जाएगी हमारी फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर 72 से अबाउ जाने वाली है। तो देख लीजिएगा आपका कट ऑफ इस बेस में लाई कर रहा है तो आपको फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर नेम आ जाएगा। बात करते हैं जिस स्टूडेंट का फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर नेम आ गया है और उन्होंने एडमिशन कंफर्म कर लिया है तो काफी अच्छी बात है। अदरवाइज जिस स्टूडेंट ने फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर अपना नेम कंफर्म नहीं किया है उसका नेम सेकंड मेरिट लिस्ट के अंदर नेम तो आएगा ही आएगा, प्लस जो सेकंड मेरिट लिस्ट आपकी जाएगी कट ऑफ जाएगी, जनरल कैटेगरी जाएगी आपकी 76% से अबाउ, OBC के लिए जाने वाली 73 से अबाउ, SC के लिए जाएगी 69 से अबाउ और EWS के लिए भी जाने वाली 69 से अबाउ हमारी परसेंटेज जाने वाली है इस बार। साथ ही बात करें यहाँ पे थर्ड मेरिट लिस्ट, जो कि हमारी हो सकता है ओपन मेरिट लिस्ट 1 के नाम से भी आपको देखने को मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, सबसे पहले बात तो रहेगी जिस स्टूडेंट का नेम फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर आ गया था, सेकंड मेरिट लिस्ट के अंदर आ गया था और उन्होंने अपना एडमिशन कंफर्म नहीं किया, उनका नेम आपको थर्ड मेरिट लिस्ट या ओपन मेरिट लिस्ट में देखने जरूर मिलेगा। साथ में जो कट ऑफ जाएगी आपकी मेरिट कट ऑफ जाने वाली है, जनरल कैटेगरी के लिए जाने वाली है 74% से अबाउ, OBC के लिए रहने वाली है 72 तक, SC के लिए रहेगी आपकी 68% से अबाउ रहेगी, EWS के लिए रहेगी आपकी 69% से अबाउ। और इसमें जो आपका नेम आने के बाद अपना एडमिशन अगर लेना चाहते हैं ले सकते हैं, अदरवाइज किसी अदर कोई लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, अगर नहीं लिया तो काफी अच्छी बात है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सिर्फ मुझे आपको मेरिट कट ऑफ बतानी थी, कैसे आपको चेक करनी कितनी कट ऑफ रहने वाली है। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट में एडमिशन जिस स्टूडेंट ने ले लिया काफी अच्छी बात है। इसके बाद अगर 120 सीट में से आपकी कुछ सीट बचती है तो इस केस में आपकी ओपन मेरिट लिस्ट आएगी। इसमें आपको अपना क्या आएगा, मेरिट कट ऑफ इसकी आपकी इन मेरिट कट ऑफ से आप 2% कम कर लीजिएगा और ज्यादा कट ऑफ यहाँ पे कम नहीं होगी। अब यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं, ओपन मेरिट लिस्ट जो आएगी उसमें जिस स्टूडेंट ने फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट में अपना नेम आया था मेरिट लिस्ट के अंदर लेकिन एडमिशन नहीं लिया था, उनका नेम सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा इस मेरिट लिस्ट के अंदर। साथ में बाकी बचे स्टूडेंट के जो 2% से कम में अबाउ लाई करता है मेरिट इंडेक्स, उसका नेम रहेगा। तो यहाँ पे आप जब तक सीट फुल नहीं होगी तब तक ये कॉलेज अपने क्या करते रहेंगे, मेरिट लिस्ट निकालते रहेंगे या फिर इंटरनल भी अपना क्या करेंगे, अपनी जो इंटरनल भी अपने सीट को फिल कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है। क्योंकि इस बार क्या प्रॉब्लम है, इस बार यूनिवर्सिटी आपकी मेरिट लिस्ट नहीं बना रही है, यूनिवर्सिटी ने सिर्फ डेटा आपको फॉरवर्ड कर देगी इन कॉलेजों को, ऑफलेट कॉलेज को, और यही अपनी मेरिट लिस्ट बनाएंगे। हो सकता है ये मेरिट लिस्ट जो अपनी बनाई हो इससे भी हाई बना सकते हैं, मैं आप कहता नहीं हूँ इतने पे ही आपकी कट ऑफ रहेगी, इससे भी आपकी हाई बन सकती है। क्योंकि इस बार जो मेरिट कट ऑफ बनाने वाला है वो कॉलेज ही खुद बनाने वाला है और खुद ही वो अपना वेबसाइट पे अपनी और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अपलोड करेगा। साथ ही बात करते हैं अब यहाँ पे हम मेरठ कॉलेज की। तो देखें दोस्तों, मेरठ कॉलेज के अंदर जो हमारी टोटल सीट रखी गई है 300 सीट रखी गई है और लगभग हमारे यहाँ पे 10 सीट आपकी EWS की देखने को आपको मिलेगी। अब यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर जो रखा गया है आपका फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, यहाँ पे फीस काफी कम है।
जो कि आपको लगभग 4,000 के आसपास आपको देखने को मिलेगी। फर्स्ट ईयर की फीस, सेकंड ईयर की फीस भी लगभग मिलेगी। तो आप वेबसाइट पे इसकी चेक कर सकते हैं। अपडेटेड जो फीस रहेगी, ये फीस स्ट्रक्चर जो हमारा है यहाँ पे, ये थोड़ा सा पुराना है, 1-2 साल पुराना है, क्योंकि अभी वेबसाइट पे 1-2 ईयर का ही फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे शो कर रहा है। तो अगर आप इस कॉलेज में जाके पता भी कर सकते हैं फीस स्ट्रक्चर क्या है। अदरवाइज वेबसाइट पे अगर अपडेटेड मिल जाएगा तो आप फीस स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो लगभग 4,000 के आसपास फीस होने वाली है। तो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर फीस आपको कम ही देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे देखिए मेरिट लिस्ट की बात करें, जो मेन चीज आती है हमारा टॉपिक, फर्स्ट लिस्ट के अंदर जो आपका नेम आने आ रहेगा, वो मेरिट इंडेक्स क्या बनने वाला है यहाँ पे। जनरल कैटेगरी स्टूडेंट के जो हमारा, यानी अनरिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट के लिए जो हमारा कट ऑफ बनेगा इस बार 77 से अबाव बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सीट भी काफी ज्यादा है, इसलिए इसकी थोड़ी मेरिट कट ऑफ कम रहती है। ओबीसी के लिए कट ऑफ रहेगी 73 से अबाव, एससी के लिए रहेगी आपकी 69 से अबाव, ईडब्ल्यूएस कट ऑफ रहेगी आपको 70 से अबाव। जो एसटी स्टूडेंट है वो डायरेक्ट जाके एडमिशन ले सकता है, उसका कट ऑफ में नेम ही नहीं आएगा, क्योंकि उनका डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। साथ ही बात करें सेकंड मेरिट लिस्ट की, सेकंड मेरिट लिस्ट जाने वाली आपकी जनरल कैटेगरी के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 72 से अबाव, ओबीसी के लिए 70 से अबाव, एससी के लिए 67 से अबाव, ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी 67 से अबाव रहने वाली है। थर्ड मेरिट लिस्ट हो सकता है ओपन मेरिट लिस्ट 1 भी हो, ये जनरल कैटेगरी के लिए आपकी 70% से अबाव, ओबीसी के लिए 68 से अबाव, एससी के लिए 66 से अबाव, ईडब्ल्यूएस से 65 से अबाव। जो हमारा सिलेक्शन का प्रोसीजर सेम रहने वाला है अदर कॉलेज की तरह। फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिसका नाम है उसने एडमिशन ले लिया, काफी अच्छी बात है। सेकंड मेरिट लिस्ट में जिसका नेम है उसने एडमिशन ले लिया, अच्छी बात है। अदरवाइज फर्स्ट मेरिट लिस्ट का नेम नहीं आया तो सेकंड मेरिट लिस्ट में नेम जरूर रहेगा। जिसने सेकंड मेरिट लिस्ट में भी एडमिशन नहीं लिया, वो उसका नेम थर्ड मेरिट लिस्ट या ओपन मेरिट लिस्ट के अंदर आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो उसको काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे एडमिशन लेने के, काफी सारे चांस मिलेंगे अपना एडमिशन लेने के लिए। तो इसके बाद अगर ओपन मेरिट लिस्ट 2 आती है सीट वैकेंट होने के बाद में, तो यहाँ पे जो कट ऑफ रहेगी आपकी 2 से 3% आपकी डिक्रीमेंट हो जाएगी, वो आप चेक कर लीजिएगा। तो अगर आप इन कॉलेज की प्रेफरेंस को फिल करते हैं तो अपनी परसेंटेज देख लीजिएगा, आपकी परसेंटेज क्या बन रही है। और अगर आपने कोई वेटेज क्लेम किया है तो उसी हिसाब से आपको मेरिट इंडेक्स चेक कर लेना है, तभी आपको ये प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी है। तो अगर आप चाहे डायरेक्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो आप डायरेक्ट जाकर एडमिशन ले सकते हैं, या फिर शिशु यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस के थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं हम अपना तीसरा कॉलेज, जो कि आता है हमारे यहाँ पे एनएस कॉलेज, जो कि आता है हमारा गवर्नमेंट कॉलेज है। ये भी हमारा मेरिट के अंदर है। टोटल सीट इसमें आपकी 180 हो सकता है, सीट आपकी कम ज्यादा भी आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन लास्ट टाइम 180 सीट थी यहाँ पे। फीस स्ट्रक्चर जो रखा गया यहाँ पे भी आपको फीस स्ट्रक्चर 4,000 के आसपास देखने को मिलेगा। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का, फर्स्ट ईयर फीस आपको कम मिलेगी, सेकंड ईयर में आपको थर्ड ईयर में आपको फीस थोड़ी ज्यादा देखने को मिलेगी। तो ये फीस स्ट्रक्चर भी हमारा 1 से 2 साल पुराना है। अपडेट जो हमारा फीस स्ट्रक्चर अभी तक वेबसाइट पे अपडेट नहीं हुआ है, वो आप इस कॉलेज में जाके पता कर सकते हैं। बात करते हैं इस कॉलेज की मेरिट लिस्ट की। तो यहाँ पे देखिए जो मेरिट लिस्ट रखी गई है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो आएगी आपकी जनरल कैटेगरी यानी अनरिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट के लिए 75% से अबाव रहने वाली है, एससी के लिए 68% से अबाव, ओबीसी के लिए 70% से अबाव रहने वाली है, ईडब्ल्यूएस की रहेगी हमारी 68% से अबाउट मेरिट इंडेक्स जाने वाला है। एसटी के लिए कोई आपका कट ऑफ नहीं रखा गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसके बाद बात करते हैं सेकंड मेरिट कट ऑफ रहेगी आपकी जनरल कैटेगरी के 72 से अबाव, एससी के लिए 66% से अबाव, ओबीसी के लिए 70% से अबाव, ईडब्ल्यूएस के लिए 66% से अबाव, एससी की कोई कट ऑफ नहीं रहेगी। इसके बाद थर्ड मेरिट लिस्ट अगर आती है, जो कि हमारा ओपन मेरिट लिस्ट रहेगा, उसमें जो कट ऑफ रहेगी आपकी जनरल कैटेगरी रहेगी आपकी 70% से अबाव, ओबीसी के लिए 68% से अबाव, एससी के लिए 65% से अबाव, ईडब्ल्यूएस के लिए 65% से अबाव रहने वाली है। अगर फर्स्ट मेरिट लिस्ट सेकंड मेरिट लिस्ट में जिस स्टूडेंट का नेम आया, उसका नेम सेकंड मेरिट लिस्ट में आया है, तो उसने एडमिशन फिर भी लिया है, उसको ओपन मेरिट लिस्ट में 1 में आपको नाम देखने को मिलेगा, थर्ड मेरिट लिस्ट में नेम आपको देखने को मिलेगा, या फिर इसके बाद जो अगर सीट वैकेंट बचती है तो आपकी ओपन मेरिट लिस्ट 1 आएगी या फिर ओपन मेरिट लिस्ट 2 आपको देखने को मिलेगी, उसमें भी आपका नेम रहेगा जिस स्टूडेंट का पहले मेरिट लिस्ट में आ चुका है। और बाकी अदर का जो नेम रहेगा वो आप जो यहाँ पे थर्ड मेरिट लिस्ट है उसमें 2% डिक्रीमेंट करते रहिएगा, उस हिसाब से आपको डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा मेरिट इंडेक्स के अंदर। इसके बाद बात करते हैं हम जो हमारा फोर्थ कॉलेज आता है, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज आता है, वो आता है हमारा NREC कॉलेज बुलंदशहर। तो यहाँ पे देखिए जो टोटल सीट रखी गई है इस कॉलेज के अंदर 120 सीट देखने को मिलेगी। ये हमारा गवर्नमेंट कॉलेज है। फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे देख सकते हैं, लगभग 2,000 के आसपास फीस आपकी फर्स्ट ईयर की रहेगी और 4,000 के आसपास फीस आपकी सेकंड और थर्ड ईयर की आपको देखने को मिलेगी। गर्ल्स और बॉयज की फीस अलग अलग होती है यहाँ पे। साथ में मेरिट लिस्ट का बात करें, यहाँ पे फर्स्ट जो कट ऑफ रहेगी आपकी मेरिट लिस्ट की रहेगी जनरल कैटेगरी के लिए रहेगी हमारी 75% से अबाव, ओबीसी के लिए 72 से अबाव, एससी के लिए 69% से अबाव, ईडब्ल्यूएस से 70% से अबाव रहने वाली है। सेकंड मेरिट लिस्ट में आय कट ऑफ रहने वाली है जनरल कैटेगरी के लिए 71% से अबाव, ओबीसी की 70% से अबाव, एससी की 67% से अबाव, ईडब्ल्यूएस की 68% से अबाव। इसके बाद थर्ड मेरिट लिस्ट जो कि हमारी हो सकता है ओपन मेरिट लिस्ट 1 के नेम से भी आए, जनरल कैटेगरी रहेगी 70% से अबाव, ओबीसी की रहेगी 68% से अबाव, एससी की रहेगी 68% से अबाव और ईडब्ल्यूएस की रहेगी 67% से अबाव। इसके बाद भी अगर सीट वैकेंट बचती है कॉलेज के अंदर तो आपकी ओपन मेरिट लिस्ट 1 या 2 आपको देखने को मिलेगी। इसमें आपका परसेंटेज आपका 1 से 2% आपको डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा मेरिट इंडेक्स के अंदर।
तो अगर आपका जो कट ऑफ है या मेरिट इंडेक्स जो आपका बन रहा है, जो मेरिट स्टूडेंट सोचते हैं यहाँ पे जो हमारा ग्रेजुएशन के मार्क्स होते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी 76% आपके मार्क्स हैं ग्रेजुएशन के अंदर, तो इस हिसाब से तो आपका कैटेगरी में लाई कर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये जो कट ऑफ होती है ऐसे नहीं होता। जो आपका अगर आपने वेटेज क्लेम किया है तो ही आपका इस मेरिट लिस्ट के अंदर नेम आएगा, अगर नहीं आएगा मतलब समझने के बाद समझिए। वेटेज अगर आपने क्लेम किया है तो आपकी जो कट ऑफ बनेगी वो बनेगी आपकी +2%। जैसे मान लो यूनिवर्सिटी का तो वेटेज जो कट ऑफ बनेगी 78% से अबव बनेगी, तो हो सकता है इस मेरिट लिस्ट में आपका नेम आ जाए। ऐसे कुछ आपको चेक करना है, वो बताऊंगा अभी मैं मेरिट कट ऑफ या मेरिट इंडेक्स कैसे आपको चेक करना है, कैसे आपको वेटेज मिलेगा, कितना वेटेज मिलने वाला है, उसी हिसाब से आपको इस कट ऑफ के बीच में लाई करना है। अगर आपका जो मेरिट इंडेक्स बनता है इन कट ऑफ में लाई करता है तो आपका मेरिट लिस्ट 1 में नेम आएगा, सेकंड में लिस्ट में नेम आएगा, वो आप चेक कर सकते हैं। तो ये हमारी गवर्नमेंट कॉलेज की जो मेरिट कट ऑफ है और फीस स्ट्रक्चर मैंने बताया अभी आपको। बाकी जो कॉलेज है आपके शीशा यूनिवर्सिटी के अंदर वो हमारे सारे सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज हैं, यानी उसकी कॉलेज की फीस आपको हाई देखने को मिलेगी और वहाँ पे कट ऑफ का इतनी झंझट नहीं है, कट ऑफ ज़्यादा नहीं रहने वाली, मैक्सिमम 70% तक आप कट ऑफ देखने को मिलेगी हाई। इन कॉलेज के अंदर जो हमारे सेल्फ फाइनेंस कॉलेज के हैं वो डायरेक्ट भी एडमिशन लेते हैं, यानी आपको जरूरत नहीं है कि आपको एडमिशन फॉर्म फिल करें फिर मेरिट लिस्ट के अंदर नेम आएगा आपका तब जाकर प्रोसेस कीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप डायरेक्ट जाइए इन कॉलेज के अंदर, जो भी कॉलेज अच्छा है पहले पता कर लीजिएगा कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, क्योंकि ग्रेटर नोएडा के अंदर जो कॉलेज आते हैं हमारे सेल्फ फाइनेंस कॉलेज उनकी फीस आपको बहुत हाई देखने को मिलेगी। बाकी अदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो कॉलेज है उनकी फीस आपको ठीक ठाक देखने 30 से 40 हज़ार के बीच में आपको फीस देखने को मिल जाएगी। तो अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा आपकी फीस कितनी आ रही है। तो इसके बाद आपको करना है डायरेक्ट कॉलेज में जाइए, अपना एडमिशन फॉर्म फिल कीजिए वहाँ पे और अपना एडमिशन कंफर्म कर लीजिएगा फीस सबमिट करके। तो ये हमारी कट ऑफ रखी गई है। अब मैं कल से या परसों से हमारा फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा हमारा LLB 3 ईयर की कोर्सेज का, कैसे फॉर्म को फिल करना है उस जानकारी मैं आपको चैनल पे देता रहूंगा। थैंक यू।